नहीं है, जैसे कि कटोरी है। अब कटोरी जो है वो है तो 3D लेकिन क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि क्लोज हो जाएगी तो फिर उसमें सब्जी कैसे डालो। अगर ये जो ऊपर पोर्शन बनाया है क्या ये इसी की जैसा है? जैसे मान लो इस पर गए, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया और इसी को ऊपर रख दिया, तो फिर क्या हो गया, यही का ये जो सिलेंडर ये पूरा हो गया और ये जो आवेश है और ये बीचों बीच आ गया। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को जो जिसमें कुछ सूझे ही नहीं कि सर वैद्युत क्षेत्र पता नहीं कहां कहां से निकल के जा रहा है, कौन कौन से एरिया से निकल के जा रहा है, सर कैसे पता करेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 22 22 खैर आगे बढ़ते हैं और आज का टॉपिक है बच्चों अपना गाउस की प्रमेय, गाउस का नियम, गॉस थ्योरम बच्चों आज पढ़ेंगे अपन। और आइए देखते हैं, ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक या स्वेच्छाग्रहित बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का इतने गुना होता है। क्या कह गया सर, समझ में ही नहीं आ रहा। देखो समझो, मान लो अपने पास क्या है, एक बहुत बड़ा गॉसियन पृष्ठ है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, सबसे पहले तो समझो, एक ऐसी सरफेस, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी शेप जो कि 3D हो। दो चीज होनी चाहिए बच्चों, एक तो 3D होनी चाहिए, वो 3 डायमेंशंस में होनी चाहिए। दूसरी वो क्लोज्ड होनी चाहिए, ऐसी नहीं है जैसे कि कटोरी है। अब कटोरी जो है वो है तो 3D लेकिन क्लोज्ड नहीं है, क्योंकि क्लोज्ड हो जाएगी तो फिर उसमें सब्जी कैसे डालोगे। इस तो 3D होनी चाहिए, एक ऐसी गॉसियन सरफेस, उस सरफेस को कहेंगे जो कि 3D होगी प्लस क्लोज्ड होगी, ठीक। तो गॉसियन क्या कह रहा है, देखो इसमें लिखा है ना स्वेच्छाग्रहित बंद पृष्ठ से, तो ये जो लिखा है ना स्वेच्छाग्रहित बंद पृष्ठ, इसे ही कहेंगे अपन गॉसियन सरफेस। सर गॉसियन क्यों? क्योंकि गॉस के नियम के अनुसार वो सरफेस कैसी होनी चाहिए, गॉस के अनुसार वो सरफेस होनी चाहिए 3D होनी चाहिए और बंद होनी चाहिए, क्लोज्ड होनी चाहिए। तो किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक, और अगर वो सरफेस किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित है तो उसकी पृष्ठ से अभिलंबवत यानी कि नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर, जैसे कि मान लो ये अपने पास एक गॉसियन सरफेस है। सर क्या है ये एक स्फेयर है, ये एक फुटबॉल है। माना एक फुटबॉल है, क्लोज्ड है, दोनों चीजें, ये 3D भी है, फुटबॉल एक 3D सरफेस है, कॉपी पे रखोगे तो समा नहीं जाती, उभरती भी रहती है, यानी कि एक 3D सरफेस है। दूसरी ये क्लोज्ड है, कहीं से भी खुली नहीं है, बंद। तो माना कि एक फुटबॉल है, एक स्फेयर है, एक गोलीय खोल है, और उसके भीतर उसके बीचों बीच क्या रखा है, एक आवेश रखा है। तो ये आवेश जो है क्या छोड़ेगा अपने में से, आपको पता है धन आवेश अपने में से वैद्युत क्षेत्र निकालता है और ऋण आवेश अपने पास वैद्युत क्षेत्र को खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लैंड करती है -q पर और निकलती है +q से, तो +q है, इससे निकली, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, ऐसे निकली, अपने चारों तरफ छोड़ेगा ये। जैसे मान लो ये आवेश है और इसके चारों तरफ फुटबॉल है, अब ये आवेश सभी जगह इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा, सभी जगह, तीनों विमाओं में जो है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे सभी जगह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड गई। अब एक एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस मान ली, जो कि फुटबॉल ली थी अपन ने, वो उसकी सतह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, लंबवत। उसकी सतह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगी सर, लंबवत जाएगी। सर आपको कैसे पता, आप खुद ही इमेजिन करो ना, अगर ये आवेश अगर छोड़ेगा और इसको फुटबॉल में बंद है, तो वो उसकी एक छोटी सी सतह के मुकाबले उसकी एक इतनी बारीक, इतनी सी सतह के मुकाबले कैसी होगी, लंबवत होगी। कि सर अगर इस बिंदु पर अगर टेंजेंट खींचूंगा, स्पर्श रेखा खींचूंगा, तो वो उसके लंबवत आएगी। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा इमेजिन हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अभिलंबवत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब उसके अंदर बंधा हुआ, उसके अंदर समाया हुआ, उस यानी कि कुल मिला के उसके अंदर वाला, बाहर वाले की बात नहीं करनी, केवल अंदर वाले की बात करनी। तो उसके द्वारा परिबद्ध यानी कि उसके अंदर वाला कुल आवेश का इतने गुना होता है। अब दोबारा से पढ़ते थे, किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित, और ये इसको इसी के साथ साथ मैच करते जाएंगे इसके फॉर्मूले के साथ।
किसी वैद्युत क्षेत्र में उपस्थित काल्पनिक, माना कि कोई वैद्युत क्षेत्र था उसमें, और वो किसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र, इस प्लस क्यू की वजह से, इस प्लस क्यू की वजह से जो भी वैद्युत क्षेत्र था उसमें एक काल्पनिक क्या ड्रॉ कर लिया अपन ने, एक गौसियन पृष्ठ ड्रॉ कर ली काल्पनिक वाली, ठीक है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हो ही, अपन एक मान सकते हैं कि इसके सभी जगह कि इसके इतनी दूरी पर एक गौसियन सरफेस रही होगी जो कि 3D होगी और बंद भी होगी, तो इसलिए यहां पे क्या बोला गया है, काल्पनिक मान सकते हैं, या स्वेच्छक रहित अपने हिसाब से ग्रहित कोई बंद पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर निकलता हुआ, और कैसे बाहर निकलता हुआ, परपेंडिकुलरली बाहर निकलता हुआ निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि ये जो इसकी वजह से जो वैद्युत क्षेत्र निकल के जा रहा है उसके द्वारा पैदा होने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, इस बंद पृष्ठ द्वारा गौसियन सरफेस द्वारा जो बंद हो रखा है, कौन बंद हो रखा है, कुल आवेश, कितना आवेश अब बंद हो रखा है सर, क्यू आवेश बंद हो रखा है। तो वो जो वैद्युत फ्लक्स बनेगा इसकी वजह से छोड़ने वाले वैद्युत क्षेत्र की वजह से वो किसके बराबर होगा, उस सरफेस में, उस सतह के उस पृष्ठ द्वारा, लिखा है ना, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, क्यू नेट परिबद्ध कुल आवेश जो कि कैसा हो, परिबद्ध हो, कुल आवेश किसके अंदर परिबद्ध हो, गौसियन सरफेस के अंदर, बंद पृष्ठ द्वारा कुल आवेश यानी कि ये वाला का इतने गुना होता है। अब इतने गुना करोगे यानी कि इस चीज को क्यू नेट परिबद्ध को इससे गुणा करोगे तो यही तो आएगा, अरे ये बटे में है ना तो इसके बटे में लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट के गुना होते, तो कुछ ही नहीं है, इसी फॉर्मूले को हिंदी भाषा में लिखा गया है ऊपर, और यही चीज क्या है आपकी गौस की प्रमेय। तो इसलिए सामने तौर पर ऐसा देखा जाता है मैक्सिमम बच्चे अभी तक कि मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार फॉर्मूले अगर याद रह जाते हैं ना तो उससे परिभाषा, उससे प्रमेय, उससे नियम इजीली बना सकते हैं अपनी भाषा में, अपने शब्दों में ड्रॉ करके। तो क्या कह रहा था, एक बारी लास्ट टाइम फिर से पढ़ लेते हैं, जो किसके द्वारा, इस काल्पनिक पृष्ठ द्वारा गहित बंध से अभिलत बाहर निकलने वाला कुल वैद्युत, असली कहानी यहां से शुरू हो रही है, ये जो कुल वैद्युत फ्लक्स होगा यानी कि फाई ई किसके बराबर होगा, उस बंद पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश यानी कि क्यू नेट परिबद्ध का इतने गुना यानी कि इतने गुना। तो सर फिर ये बीच में क्या लिखा है, ये तो कुछ नहीं बच्चों, ये तो फ्लक्स का फॉर्मूला है, आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था फाई ई, ये फ्लक्स का फॉर्मूला क्या बताया था, ई डॉट ए, ये तब बताया था जब वैद्युत क्षेत्र आपका जो है सामान्य हो यानी कि आपका समान हो, कांस्टेंट हो, लेकिन ये नहीं हो तो अपन इसी के चारों तरफ इसी का क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, छोटे छोटा एरिया लेकर के, तो बस ये लिखा सर ये गोला क्यों मांडा है इंटीग्रेशन के, सामने तौर पर क्या होता है बच्चों आपको आगे पता पड़ेगा ये चीज कि जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं, जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं एक क्लोज्ड सरफेस का, एक क्लोज्ड सरफेस का जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं, किसका सर, क्लोज्ड सरफेस का, तो उस समय जो है अपन इस इंटीग्रेशन के बीच में क्या लगाते हैं, एक सर्कल लगा देते हैं। तो जब भी इंटीग्रेशन आप किसी क्लोज्ड सरफेस का करते हो, सर यहाँ पे क्लोज्ड है क्या, अभी अभी आपको बताया गौसियन पृष्ठ आपका कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, यानी कि चारों तरफ से बंद होना चाहिए, खुला नहीं होना, खुली कटोरी की बात नहीं करेंगे, बंद फुटबॉल की बात करेंगे। तो जब भी क्लोज्ड सरफेस पर यानी कि बंद परिपृष्ठ पर, बंद पृष्ठ के परितः जब आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो उस इंटीग्रेशन पे बीच में क्या लगा देते हैं, क्लोज लगा देते हैं, ऐसे गोला लगा, आप नहीं भी लगाओ तो चल जाएगा, 12th लेवल तक इतना कोई खास देखता नहीं, ठीक। तो ये था अपना गौस की प्रमेय, ये था अपना गौस का नियम, गौस की प्रमेय। अब यहाँ पर ये जो चीज क्या क्या लिखी है वो भी दे रखी है बच्चों कि साहब यहाँ पे फाई ई क्या है, फाई का मैंने आपको बताया था, फाई होता है फ्लक्स, और ई का मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक, वैद्युत फ्लक्स की बात हो रही है इसलिए ई, वैद्युत को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक, इसलिए फाई ई लिख दिया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला गया है, कुल वैद्युत फ्लक्स है ये, क्यू नेट एनक्लोज्ड, क्यू नेट परिबद्ध, ठीक है, परिबद्ध को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों एनक्लोज्ड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एनक्लोज्ड, तो इसलिए यहाँ पे क्यू नेट परिबद्ध, तो पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश को यहाँ पे क्यू नेट परिबद्ध बोला गया। एप्सिलॉन नॉट क्या है सर, एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता को क्या बोला गया है, एप्सिलॉन नॉट बोला गया है, और इसका मान मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कितना होता है, 8.85 गुणा 10 की घात -12,
ये क्या होता है आपका एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ठीक है। और के क्या है, के आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या है, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। सर यहाँ पे के वाला नहीं है क्या, 9 गुणा 10 की घात 9, नहीं बच्चों यहाँ पर के वाला नहीं है, यहाँ पर के को ई आर के मुकाबले रखा गया है, यहाँ पर के को किसके मुकाबले रखा गया है, ई आर के मुकाबले। तो और ई आर क्या होता था, किसी भी माध्यम का परावैद्युतांक। तो सर आप तो पहले ई आर लिखते थे, अब आप के क्यों लिखे, तो किसी से भी जो है प्रदर्शित कर सकते हैं ना, मतलब आपके क्या है, सामान्य तौर पर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें के लिखा हुआ आता है कि सर के का मान ये, ई आर कम 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 क्वेश्चंस में देखने को मिलता है इसलिए, ठीक है। तो इस के को उससे कंफ्यूज मत कर लेना 9 गुणा 10 की घात 9 से। तो यहाँ पर के क्या है, ई आर है, यानी एप्सिलॉन आर, जो कि क्या पढ़ते थे अपन, माध्यम का परावैद्युत, ठीक है। तो इसमें ये जो चीजें लिखी है ये तो ये है आपके पास गॉस का नियम। अब कुछ नोट बातें क्या है कि सर गॉसियन पृष्ठ जो है वो आवेश के परितः सममित, सममित का मतलब होता है बच्चों सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब कि चारों तरफ से समान, जैसे एक फुटबॉल है उसके अगर बीचों बीच आवेश लग देंगे तो इस आवेश से किधर भी चले जाओ, आप ऊपर चल जाओ, नीचे चल जाओ, आगे पीछे दाएं बाएं किधर भी चल जाओ, वही पृष्ठ मिलेगी गोल नुमाई, इसलिए बोला गया है सममित होती है। जैसे कि सर और क्या हो सकता है, और ऐसे हो सकता है कि गॉसियन पृष्ठ, जैसे कि आप और क्या ले लोगे, ठीक है, आप सिलेंडर ले सकते हो, ठीक है, सिलेंडर में भी सभी जगह गोल पृष्ठ मिलेगी आपको, कर्व्ड सरफेस की अगर बात करें, ठीक, ऐसे सामान्य तौर पर सममित होती है, मतलब सामान्य नॉर्मल कंडीशंस है, जनरल कंडीशंस में सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसियन पृष्ठ कैसी होनी चाहिए, 3D होनी चाहिए, याद रखना बच्चों 3D होनी चाहिए, कभी भी 2D सरफेस गॉसियन नहीं हो सकती, क्योंकि 2D सरफेस अगर कोई है, अगर द्विविमीय अगर कोई सतह है तो फिर वो बच्चों क्लोज्ड नहीं हो सकती, बंद नहीं हो सकती, इसलिए 3D होना उसका जरूरी। आइए अब एक क्वेश्चन से समझते हैं अपन, ठीक है। तो माना कि अपने पास ये कोई सिलेंडर है, ठीक है, और इस सिलेंडर के इस जगह पर मैंने क्या रख दिया, एक क्यू आवेश रख दिया, क्यू आवेश रख दिया। अब आपको क्या बताना है, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण, ठीक है, इस पूरी वस्तु पर, इस क्यू के कारण, इस क्यू के कारण पूरी, ठीक है, वस्तु, पूरी वस्तु, इस क्यू के कारण पूरी वस्तु द्वारा वैद्युत फ्लक्स, ये आपको बताना है कि सर ये जो क्यू आवेश है ये अपने अंदर से क्या छोड़ रहा होगा, सर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस छोड़ रहा होगा, यानी कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी जा रही होगी, यहां से भी जा रही होगी, सब जगह से जा रही होगी सर, इसको चीरती हुई जा रही होगी। और आपको पता है कि अगर वैद्युत क्षेत्र किसी सतह को चीरता हुआ जाता है तो उसका कुछ कंपोनेंट, यानी कि वो वैद्युत क्षेत्र क्या प्रोड्यूस करता है, वैद्युत फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, वैद्युत फ्लक्स प्रोड्यूस करता है। तो आपको यही बताना है कि इस सतह को चीरता हुआ जाने वाला वैद्युत क्षेत्र कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि इसमें से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बताना है, जो कि किसकी वजह से गुजर रहा है, इस क्यू आवेश की वजह से गुजर रहा है। तो वो आपको बताना है कि सर कितना वैद्युत फ्लक्स होगा, कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। अब ट्राई कर लो एक बारी, फिर बताता हूं मैं आपको, देखो ठीक है। चलो अब देखते हैं ना। अब देखो गॉसियन पृष्ठ प्राय तो ऑब्वियस सी बात है सर, इसका कुछ ना कुछ इस्तेमाल होएगा, लेकिन सर गॉसियन पृष्ठ, गॉस की प्रमेय में लगाऊं कैसे, इसमें मैं कैसे लगाऊं सर, ये तो 3D है ही नहीं। आपने कहा था आवेश के परितः, आवेश के चारों ओर जो सतह है, जो गॉसियन पृष्ठ है वो उसके चारों ओर सममित होनी चाहिए, सिमेट्रिक होनी चाहिए। सर यहाँ पे नीचे नीचे तो सतह है सर, ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तो अपन क्या कर लेंगे, कल्पना कर लेंगे कि ऊपर भी कुछ सतह रही होती तो फ्लक्स क्या होता। सर क्या कह गए, क्या कह गए, समझ नहीं आया। अपन अभी तो यहाँ पे रखा हुआ है आवेश, और नीचे की, इस वस्तु के नीचे के पोर्शन पर अपन को बताना, ये इमेजिन तो हो रहा है ना, सिलेंडर है एक, ठीक है, इमेजिन करो एक कुर्सी है, जैसे अपन चाय की टपरी पे जाते हैं तो वहां पे वो जो ड्रम दे देते हैं, तो वो ड्रम उल्टा रख के जिसपे अपन बैठते हैं और चाय पीते हैं, तो वो ड्रम रखा हुआ है ऐसे सिलेंडर नुमा, और उसके बीचों बीच एक आवेश रख रखा है आप। उस आवेश की वजह से अब वो नीचे जितना भी ड्रम है उसमें से जितना भी वैद्युत क्षेत्र जा रहा है उसकी वजह से कुल कितना फ्लक्स पैदा होएगा वो अपन को बताना। अब यहां पर सर सिमेट्री तो है ही नहीं,
यहाँ पर सममिति तो है ही नहीं, क्योंकि सर नीचे नीचे तो वस्तु है, ऊपर है ही नहीं, तो फिर इसके परितः वस्तु सममित कैसे हुई, सिमेट्रिक कैसे हुई। तो इसलिए सिमेट्रिक अज्यूम करने के लिए अपन ऐसा मान लेते हैं कि सर इसके ऊपर भी अगर सिलेंडर रहा होता, इसके ऊपर भी अगर सिलेंडर होता तो सीन क्या रहता। सर अगर इसके ऊपर भी सिलेंडर होता और इतनी ही लंबाई का बच्चों, जैसे मान लो अगर नीचे एल लंबाई का है तो ऊपर भी एल ही लंबाई का, तो अगर ये सिलेंडर पूरा होता और ये आवेश इस सिलेंडर के बीचों बीच होता, बीच की कोई सतह पर होता, तो अब इस आवेश के परितः जो वस्तु है, जो सतह है, वो कैसी हो गई, एक गौसियन पृष्ठ की भांति हो गई। सर 3D भी है, 3D भी है और क्लोज्ड भी है। गौसियन पृष्ठ की क्या कंडीशन थी, 3D होनी चाहिए और क्लोज्ड होनी चाहिए। वैसे तो 3D होती है तो क्लोज्ड होगी, नहीं जरूरी नहीं है ऐसा, जैसे कटोरी थी वो उसको रखा था तो वो क्लोज्ड नहीं थी, तो 3D भी होनी चाहिए और क्लोज्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके परितः जो सतह है, ये जो आवेश है, अब अगर ये होता तो ये आवेश सिलेंडर के बीचों बीच हो जाता। तो अब इस आवेश के परितः जो भी सतह है, यानी कि जो सिलेंडर बनता, वो एक 3D सरफेस है, पहली बात। दूसरी, वो क्लोज्ड मान ली कि सर ये सिलेंडर पूरा कवर्ड है, ऊपर से भी नीचे से भी सभी जगह से कवर्ड है, ठीक है, खुला नहीं है, बंद सिलेंडर है, ठीक है। तो अब इस आवेश के परितः जो सतह है, यानी कि यहां पर जो सिलेंडर है, वो कैसी हो गई, वो गौसियन पृष्ठ हो गई। वो कैसी सतह हो गई, गौसियन सरफेस हो गई। सर कैसे, सर 3D भी है और बंद भी है। तो अब इसकी वजह से जो, अब इसकी वजह से ऊपर बना देने की वजह से, अब इसकी वजह से, अब इस आवेश की वजह से जो कुल फ्लक्स पैदा होता, अब इस आवेश की वजह से जो कुल फ्लक्स पैदा होता वो कितना होता सर, सर फाई थ्रू क्यू। किसकी वजह से, सर पूरे सिलेंडर की वजह से। किसकी वजह से, पूरे बेलन की वजह से, कंप्लीट संपूर्ण बेलन की वजह से, संपूर्ण बेलन की वजह से। संपूर्ण बेलन अगर होता, ये वाला भी मिला करके, ऊपर वाला भी मिला करके, तब अपन कितना लिख देते, वो डायरेक्ट गौस के फॉर्मूले से लिख देते हैं कि सर अगर गौसियन पृष्ठ होती है आवेश के परितः, तो सर फ्लक्स कितना लिखते हैं, Q बटे एप्सिलॉन नॉट K। माना कि ये हवा में रखा है, एयर में रखा है, इसलिए यहां पर K का मान कितना है, 1। माना कि हवा में रखा है तो माध्यम का परावैद्युतांक, हवा या निर्वात, वायु या निर्वात का परावैद्युतांक कितना होता है, K। तो एयर की वजह से K बराबर बनो। और इस गौसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना, सर Q। तो Q नेट परिबद्ध की जगह Q बटे एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट, और K का मान कितना 1। तो संपूर्ण बेलन की वजह से फाई कितना आया, सर Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब आप खुद बताओ, अगर ये जो ऊपर पोर्शन बनाया है, क्या ये इसी की जैसा है। जैसे मान लो इस पर गए, राइट क्लिक किया, डुप्लीकेट किया और इसी को ऊपर रख दिया, तो फिर क्या हो गया, यही का ये जो सिलेंडर ये पूरा हो गया और ये जो आवेश है और ये बीचों बीच आ गया। इसका मतलब अगर ये सिलेंडर पूरा होता, यानी ये आधा पार्ट अगर ऐसा ही और बना हुआ होता, तो संपूर्ण बेलन की वजह से इतना होता, तो आधे बेलन की वजह से कितना, तो सर संपूर्ण की वजह से इतना, तो आधे की वजह से इसका आधा। भाई संपूर्ण की वजह से इतना, तो आधे की वजह से इसका आधा, तो आधे बेलन की वजह से कितना हो जाएगा, दी गई वस्तु की वजह से कितना हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो फाई रिक्वायर्ड, ठीक है, फाई रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड REQ रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब आधा बेलन, ठीक है, हाफ सिलेंडर, आधा बेलन। आधे बेलन की वजह से कितना हो जाएगा कि सर आधे, संपूर्ण की वजह से इतना, तो आधे बेलन की वजह से हो जाएगा इसका आधा। किसका आधा, सर Q बटे एप्सिलॉन नॉट का आधा। इसका आधा करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, हाफ। भाई हाफ करते हैं तो नीचे 2 आ जाता है ना, तो अपना आंसर क्या हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर हो गया, ये अपना आंसर क्या हो गया, Q बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सा आंसर हो। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को, जो जिसमें कुछ सूझे ही नहीं कि सर वैद्युत क्षेत्र पता नहीं कहां से निकल के जा रहा है, कौन कौन से एरिया से निकल के जा रहा है, सर कैसे पता करेंगे कुल वैद्युत फ्लक्स। सिंपल है, गौसियन पृष्ठ बनाओ। अब ये इमेजिन करना पड़ेगा आपको, गौसियन पृष्ठ किस हिसाब से मैं ड्रॉ करूं कि वो एक क्लोज्ड बन जाए और 3D भी रहे, ठीक है। तो ये इमेजिन करना पड़ेगा। तो गौसियन पृष्ठ बनाने की कोशिश करो
और जो है क्या निकाल लो, अपना फाइनल आंसर निकाल लो। पूरे की वजह से इतना तो उसका हाफ, अब किसी कैसे भी बन सकती है वो से। ठीक, नेक्स्ट करते हैं अपन